नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या हरियाणा के चुनाव में मशीनों का खेल हुआ है? और क्या ये जो खेल है, मशीनों का जो खेल है, इसके सबूत इकट्ठा किए जा सकते हैं, सबूत जुटाए जा सकते हैं, एविडेंस गैदर किया जा सकता है और क्या साबित किया जा सकता है कि गेम हुआ है? कैसा हो सकता है? आज इसी पर बात होगी एक्सपर्ट के साथ। और इधर कांग्रेस ने आज फिर इस मामले को नए सिरे से खंगालने की कोशिश की है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे घंटों मीटिंग करते रहे। केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, भूपेंद्र हुड्डा, बड़े नेता जो कांग्रेस के, उनके साथ बैठकर घंटों बैठक हुई है, टेक्निकल टीम के साथ हुई है। और इस नतीजे पे कांग्रेस पहुंची है कि 20 ऐसी सीटें, 90 में, हरियाणा में 90 सीटें थी, 20 ऐसी सीटें हैं जहां उन्हें शक है कि मशीनों का खेल हुआ है, जहां पर बीजेपी जीती और कांग्रेस हारी। और इसीलिए ये चुनाव को अप्रत्याशित कहा जा रहा है कि भाई फैसला ऐसा कैसे आ गया। सारी दुनिया कह रही थी कि जीतेगी तो कांग्रेस। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, सर्वे, बीजेपी के सर्वे, आरएसएस के सर्वे सब बता रहे थे 15 दिन पहले कि कांग्रेस को एज है, बीजेपी पिछड़ रही है। मोदी जी ने तो मैदान ही छोड़ दिया था। तो फिर क्या हो गया? और इसी पर आज कांग्रेस ने टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ बंद कमरे में लंबी बातचीत की। 7 सीटें ऐसी हैं, 7 सीट्स ऐसी हैं जहां पर जो मेरी जानकारी है कि टेक्निकल रिपोर्ट तैयार हो गई है। 13 सीटें ऐसी, 13 सीट्स ऐसी हैं जहां पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अब दोस्तों, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि खेल बड़ा है और सबूत जुटाए जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से, जिसे कांग्रेस कहती है कि साहब ये मोदी और शाह का इलेक्शन कमीशन है, वहाँ मोदी ने अपने पसंदीदा अफसरों को बैठा रखा है, तो चुनाव आयोग से बहुत ज़्यादा उम्मीद राहुल गांधी को नहीं है, खड़गे साहब को नहीं है। और ये दोनों कोशिश कर रहे हैं कि एक ज़बरदस्त पिटीशन तैयार करके सुप्रीम कोर्ट जाएं। तो कांग्रेस बहुत जल्दी साक्ष्य इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है। और वैसे भी एक निश्चित समय में, चुनाव की काउंटिंग होने के बाद एक निश्चित समय में सुप्रीम कोर्ट जाना होता है, क्योंकि मशीनें तब तक सील रहेंगी जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं सुनाता। बहरहाल इस पर बात करेंगे, लेकिन आज एक एक्सपर्ट होंगे आपके सामने कुछ ही देर में। और ये जो एक्सपर्ट हैं, अरुण कुमार अग्रवाल, वाकई एक्सपर्ट हैं, क्योंकि इन्होंने नाक में दम कर रखा है। अग्रवाल साहब ने सीनियर एडवोकेट हैं, टेक्निकल पर्सन भी हैं, बेंगलोर में रहते हैं। और जो वीवीपैट और ईवीएम, उस पर जो पिटीशंस हुई, वो अग्रवाल जी की, अग्रवाल साहब की। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खेल था, अग्रवाल साहब ही थे। तो देश में इस तरह के जितने भी मामले हैं, चाहे वो सेबी से मोर्चा लेना हो, चाहे शेयर बाजार के घपलों से लड़ना हो, चाहे फिर ईवीएम और चुनाव आयोग, उनसे निपटना हो, अग्रवाल साहब। तो इनको मैं सैल्यूट करता हूं। और आज इनसे बहुत सी चीजें पूछनी है। मुझे एक चीज पूछनी है बस अग्रवाल साहब से, कि क्या साक्ष्य इकट्ठे किए जाते हैं? हमें तो बरसों हो गए सुनते हुए कि साहब मशीन में गड़बड़ है, बैटरी चेंज कर देते हैं, मशीन बदल देते हैं, कि सब धांधली होती, लेकिन क्या सबूत इकट्ठे किए जा सकते हैं? एविडेंस। और अगर एविडेंस इकट्ठे हो गए दोस्तों, तो समझ लीजिए फिर इससे बड़ी खबर नहीं है कोई। तो हम आज अरुण कुमार अग्रवाल से पूछेंगे कि कांग्रेस को करना क्या चाहिए। अगर गड़बड़ है तो क्या बूथ में अगर कोई गड़बड़ है और मशीन का नंबर, सीरियल नंबर है, वोटिंग लिस्ट आपके पास है, तो क्या वोटर तक पहुंच के इस खेल को खोला जा सकता है? सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है आज। अब दोस्तों, अग्रवाल साहब तो आज खुलासा करेंगे, सारी कच्ची पक्की बातें बताने जा रहे हैं आपको। टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। मुझे 2 सेकंड दीजिए। कांग्रेस का ये मोटा मोटा जो इल्ज़ाम है वो ये है कि 90 में से 20 सीटों पे जो है वो गड़बड़ हुआ है, मशीनों का खेल हुआ है, जहाँ बीजेपी को जिताया गया है। ये कांग्रेस का कहना है। और 7 सीटों पर, इन 20 में से 7 सीटों पर रिपोर्ट कांग्रेस ने तैयार कर ली है, टेक्निकल रिपोर्ट तैयार हो गई है। 13 सीटों पर टेक्निकल टीम रिपोर्ट तैयार करेगी, और ये जो टेक्निकल टीम है वो सीधे सुपरवाइज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कर रहे हैं। आज मीटिंग में यही फैसला लिया गया था। लेकिन पहले बैटरी का खेल जान लेते हैं। बैटरी का खेल ये है कि
कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे जो चुनाव हारे, उनको ऐसा लगता है कि जब काउंटिंग हो रही थी, जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, कुछ मशीनें जिनकी बैटरी 99% चार्ज थी, वहां पर बीजेपी जीत रही थी, और जो नॉर्मल एवरेज बैटरीज थी 60% to 70%, वहां पर कांग्रेस जीत रही थी या बीजेपी जीत रही थी। लेकिन 99% जो बैटरी चार्ज थी वहां बीजेपी आ गई थी, और बड़ी मार्जिन से आ गई थी। उसको पवन खेड़ा ने समझाया। मैं चाहता हूं पवन खेड़ा को आप 2 सेकंड सुनिए, फिर मेन खबर पे आते हैं। जो 99% बैटरीज दिखा रही थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी, उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया। अब दोस्तों, सारी 20 सीटें तो मैं आपको नहीं दिखा सकता नक्शे पे, समय बहुत खर्च हो जाएगा, लेकिन जो 7 सीटें जिस पर टेक्निकल रिपोर्ट तैयार हो चुकी है कांग्रेस की, उसमें पहली सीट है सीट नंबर 21 करनाल, आप नक्शे पर देख सकते हैं। उसके बाद सीट नंबर 43 डबवाली, सीट नंबर 74 रेवाड़ी, सीट नंबर 25 पानीपत सिटी, सीट नंबर 83 होडल, सीट नंबर 01 कालका, और सीट नंबर 20 नरनौल। अब नरनौल की अगर आप एग्जांपल देखें तो नरेंद्र सिंह यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार थे। इनका कहना था कि जब काउंटिंग हो रही थी तो कुछ ऐसी मशीनें थीं जहाँ पर बैटरी 99% चार्ज थी, और कुछ ऐसी थीं जो 60-70% चार्ज थी, और इसी में सारा खेल हो रहा था, जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। और जो मेरा सवाल था कि क्या साक्ष्य इकट्ठे हो सकते हैं, क्या सबूत इकट्ठे हो सकते हैं, और क्या सुप्रीम कोर्ट इन सबूतों का संज्ञान ले सकता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये सबूत मान लिए फिर क्या होगा। तो आज हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे अरुण कुमार अग्रवाल, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। इन्हीं की पिटीशन पर वीवीपैट और ईवीएम, इस पर जो है नोटिस दिया था सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को। इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी इनकी पिटीशन थी, और आप कह सकते हैं कि देश की लड़ाई लड़ने वाले अरुण कुमार अग्रवाल एक बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही पक्के नेशनलिस्ट हैं। इनसे बात होगी, पूरा खुलासा करेंगे, खुली बात करेंगे। और हमारे साथ 2 और मेहमान होंगे। हरियाणा से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जगदीप सिंधु साहब होंगे, और उमाकांत लखेड़ा जो आज दिन भर कांग्रेस की मीटिंग कवर कर रहे थे और चुनाव आयोग भी कवर करते हैं, उमाकांत लखेड़ा भी होंगे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तीनों एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। अरुण जी, अब तक का जो केस है, अब तक का केस है, उसमें 2 बातें निकल के आती हैं। मैं अंतर कलह की बात तो पहले कर चुका हूं, और वो वीडियो वायरल भी हुआ है, लेकिन आज मैं अंतर कलह की जगह जो कांग्रेस के भीतर से आवाज आ रही है कि साहब कहीं ना कहीं मशीनों का उनको संदेह लगता है, उनको लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। अगर एक लाइन में कहूं तो जो जयराम रमेश ने कहा कि दीज रिजल्ट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, हमको ये नतीजे स्वीकार नहीं है, और मुझे लगता है कि ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। लेकिन क्योंकि आप एक टेक्निकल पर्सन हैं, और वीवीपैट, ईवीएम, सुप्रीम कोर्ट तक आप इस लड़ाई को लड़ते रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक एक्सपर्ट की तरह पे कि मान लीजिए ये जो कांग्रेस का कहना है कि गड़बड़ हुई है, चुनाव की काउंटिंग में गड़बड़ हुई है, सुबह 8:30 से 9 तक वो लीड कर रहे थे, फिर एकदम से चुनाव बदला है, क्या हम कैसे पता लगाएंगे? अगर पवन खेड़ा का ये कहना है कि जो 99% बैटरी जिसमें चार्ज थी, ऐसा लगता है कि वो मशीनें बदली गई हैं, क्योंकि अगर एक मशीन से दिन भर काउंटिंग होती है और उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है और फिर उसको कुछ दिन के बाद निकाला जाता है, तो बाकी मशीनों की तरह बैटरी 66% होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बैटरी 99%। मैं चाहूंगा एक बार आप पवन खेड़ा की बात को सुनिए और फिर आगे बढ़ते हैं। 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं, उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रही थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी, उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया। तो आपने सुना क्या कहते हैं अरुण जी कि पवन खेड़ा कह रहे हैं कि 99% जहां पर बैटरी चार्ज थी, उनको ये संदेह की मशीन बदली गई होगी, क्योंकि उन मशीनों से जो नतीजा है उन पर्टिकुलर बूथ्स पर वो बीजेपी के फेवर में गए। ये कांग्रेस का आरोप है। अरुण जी क्या कहना चाहते हैं? अभी पकड़ा कैसे जाए मामला? अगर कुछ गड़बड़ है तो भाई इस मामले को हम कैसे इसकी तह में जा सकते हैं? क्या कुछ प्रूव हो सकता है? नहीं हो सकता? बहुत
अच्छे से प्रूव हो सकता है। बहुत लोग हैं जानकार थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी की। अगर आप जो है पाते हैं कि 5 जगह जो ईवीएम थी उसकी बैटरी जो थी 99% चार्ज थी, और उन्हीं 5 में आप पाते हैं कि 80% वोट जो है वो बीजेपी को गया, और जहां पर बैटरी चार्ज थी 60% 70%, वहां पे वोटिंग 45% की थी। तो ये साफ साफ दिखाता है कि जो है ईवीएम बदला गया और इलेक्शन रिग हुआ। अगर मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर 2 ऐसे प्रमाण मिल गए, क्योंकि लोग बहुत दिन से इस चीज को सोच रहे हैं। देखिए 5% अगर आपने रिगिंग कर ली इतने क्लोज इलेक्शन में, तो आप इलेक्शन जीत गए। आपको केवल 20 ईवीएम रिग करना है, जहां की 250 ईवीएम है, आप जीत गए। तो अगर आपने पकड़ लिया और उसमें हर जगह ये दिखाता है कि 99% बैटरी है, तो ये तो असंभव है। तो ये है कि ये रिप्लेस हुआ। अच्छा चलिए कुछ मान ले ये था, अगर बराबर बराबर का वोट निकलता तब होता कि चलिए इसमें कुछ रिगिंग नहीं थी। लेकिन अगर 80% बीजेपी को है तो इसका मतलब है कि इट हैज बीन रिप्लेस्ड, आगे कुछ करना ही नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी इज मच हायर, और इसी कारण से आपको चुनाव रद्द करना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात मैं और कहूंगा कि ये कांग्रेस वाले जो ये सब हल्ला कर रहे हैं, क्या ये अपनी जो असफलता को छुपाने के लिए कर रहे हैं? क्योंकि ये सारी चीजें जो ये लिख के देते हैं, पब्लिक भी तो इलेक्शन में इन्वेस्टेड है, उनकी भी तो, जो उनके सपोर्टर हैं उन्होंने भी तो अपना समय उसमें दिया है। तो उनको जो भी वो लिख के देते हैं वही जवाब वो इनको पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए। वो क्यों नहीं डाल रहे हैं? और इलेक्शन कमीशन जब कांग्रेस को कहता है कि आप अनडेमोक्रेटिक हैं, ये हैं वो हैं, तो वो पहले चिट्ठी पब्लिक डोमेन में डालता है, तब वो आपको, वो कांग्रेस को पहुंचती है। एक मिनट अरुण जी मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं, क्योंकि आप टेक्निकल आदमी हैं। आपका ये कहना है कि सपोज करिए जो पवन खेड़ा कह रहे हैं या जयराम रमेश कह रहे हैं, और जो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन कमीशन को दिया, उनका ये कहना है कि कुछ मशीनें, कुछ बूथ की मशीनें जहां 99% बैटरी चार्ज थी, यानी ताजी मशीन लगाई गई और ताजी बैटरी थी। तो मान लीजिए कि जिस बूथ क्योंकि जो मशीन है उस पर एक नंबर है, और वो नंबर और बूथ का नंबर आप फॉर्म 17C से मैच कर सकते हैं। तो जब आपने बूथ आइडेंटिफाई कर लिया, वो मशीन आइडेंटिफाई कर ली 99% वाली, तो आगे क्या हम कैसे पता लगाएंगे कि इस बूथ पर बीजेपी को 40% वोट मिले और कांग्रेस को 70% वोट मिले या 60% मिले? ये कैसे पता लगेगा? बूथ पर हम कैसे क्रॉस चेक करेंगे? नहीं, पहले तो अगर आप ये पाते हैं कि जहां जहां 99% है और हर एक में आप पाते हैं कि बीजेपी को ज्यादा वोट मिला है, तो यही एक साइन होता है रिप्लेसमेंट का। दूसरा, अगर आप उसको प्रूफ करना चाहते हैं तो औसत वोट एक बूथ के ऊपर 600 वोट होते हैं, 600 से 700 वोट होते हैं।